700 सब्सक्राइबर की खुशी में आज हमने बनाई हैं 3 डिशें एक साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पकोड़े बनाए हैं जिसमें और खीर बनाई है और हमने पुलाव बनाया है। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था खीर के लिए और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी पराठा अपने लिए, तो मैंने कहा चलो वो भी आपको दिखा दूँ कि कैसे बनाती है। और बाकी ये हमारा सिलेंडर था और यहाँ पे दूध रख दिया था मैंने। तकरीबन 4 किलो दूध था और इसमें मैंने आधा पाव चावल डाले थे, जो कि मेरी खीर बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़े की बनी थी। इस तरह अगर खीर बनाए तो बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर बनाना, क्योंकि हमारा जो दूध भी खालिस है और घर का, तो इससे इस तरह खीर बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे ये सादा रोटी बना रही थी पहले और उसके बाद फिर इसने पराठा बनाया था, जो कि बहुत ही मज़े का था, चकोर पराठा। तो मैंने सादा रोटी खानी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मुझे सादा रोटी बना दो। तो इसने फिर अपने लिए पराठा बनाया था। यहाँ पे फिर मैं आटा गूँदने लगी थी। आटा ख़त्म हो गया था, 2-3 दिन के लिए गूँद के रख देती हूँ ना, फिर 2-3 दिन के बाद फिर ख़त्म हो जाता, फिर और गूँद देती हूँ। तो ये बस यही था पराठों का, तो बाकी ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलो ये भी गूँद के रख दूँ। तो यहाँ पे फिर रोटी बन रही थी। पहले सिलेंडर था ना, तो सिलेंडर पे रोटी सही नहीं बनती थी। तो अब ये चूल्हा है ना, तो इससे माशाल्लाह रोटी सही बनती है। तो है तो ये भी सिलेंडर पे, लेकिन ये फिर चारों तरफ गैस फैल जाती है ना, तो इससे रोटी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे ये पराठा भी हमारा बन गया था माशाल्लाह। एक बना लिया था, दूसरा बना रही थी, बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत मज़े का बना था। तो आज जुम्मे का दिन है, आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। और जुम्मे को जो वज़ाइफ होते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सूरत काफ, सूरत जुम्मा, सूरत सफ़, सूरत दुखान, ये ज़रूर पढ़िएगा। ये पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो सूरत काफ है वो कहते हैं कि अगर जुम्मे वाले दिन पढ़ ली जाए तो अगले 7 दिन तक नूर ही नूर रहता है, कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आपने इसको ज़रूर पढ़ना है जुम्मे वाले दिन ना, सूरत यासीन सबसे पहले, और उसके बाद अगर हो सके तो सलात तस्बीह भी पढ़ लें जुम्मे वाले दिन, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पुलाव, तो प्याज वगैरह मैंने चॉप करके डाल दिए थे। तो ये हमारा पुलाव बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बना था। आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देख के ना, तो फिर आप भी बनाएं और खाएं और मज़े उड़ाएं। यहाँ पे जो मेरी खीर थी ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। क्योंकि इतना ज़्यादा जिसमें दूध डाला जाए जिस चीज़ में, तो वो मज़े की बनेगी ना। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में डाल दिया था, डिश आउट कर दिया था। हमें ना इसके अंदर वो गरी बादाम वगैरह वो नहीं पसंद। हम कहते हैं कि बस खीर जो हो ना वो सादी हो, उसमें कोई चीज़ भी ना हो। तो यहाँ पे ये अदरक लहसुन और ये आलू, ये भी मैंने पुलाव के अंदर ही डालने थे। तो चिकन काम था, तो इसलिए फिर मैंने ना फिर बीच में आलू भी डाल ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने लिए बनाना है, कौन सा किसी ने आना है, तो हमें इतना ही काफ़ी है। तो और आपको कैसा लगा मेरा किचन और मेरी खीर, आपको कैसी लगी है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। बाकी ये देखिए, ये मैंने चावल भी भिगो दिए थे पुलाव के लिए ना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको जो सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो ये देखिए, ये मैंने चिकन फ्राई करके ना फिर मैंने अंदर ये भी डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको थोड़ी देर आँच के लिए रखा था। ये मैंने पालक मंगवाई थी, खीरे मंगवाए थे,
लेमन मंगवाए थे कुछ, तो ये प्याज वगैरह ख़त्म हुए थे, ये मंगवाए थे। बस ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ रोज़ ख़त्म हुई रहती है। और ये मैंने यहाँ पे पकौड़ा का मसाला बना रही था, बस थोड़े से पकौड़े बनाए थे क्योंकि हम 4-5 तो बंदे हैं। बस मैंने वैसे भी नहीं खाने थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर भी मैंने एक आधा चेक कर ही लिया, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं खाए। तो यहाँ पे चिकन जो है ना वो फ्राई हो गया था और उसके अंदर फिर मैंने आलू भी डाल दिए थे। मसाला माशाल्लाह से मैंने भून लिया था। इसको थोड़ा सा भून के फिर मैं इसके अंदर पानी लगाऊंगी। तो आप भी इस तरीके से बनाना, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त इस तरह पुलाव बनता है। 3 डिशें मैंने एक साथ ही बनाई थी, तो मैंने कहा कि चलो हम अब 700 सब्सक्राइबर की खुशी में हम घर में भी थोड़ी सी पार्टी वगैरह कर लें। तो और तो किसी को नहीं पता सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को पता है बस। तो यहाँ पे हमारा पुलाव जो है माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार था कि मैंने पानी डाल दिया था और चावल भी डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं कह रही थी पकौड़े फ्राई बहुत ही मज़े के थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। वैसे भी बारिश भी हो रही थी ना, तो बारिश के मौसम में तो वैसे ही पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। तो उस दिन फिर मैंने भी कहा कि चलो मैं भी बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो मैंने तो नहीं खाने, मेरा तो मैदा ख़राब है, लेकिन जो बच्चे वगैरह हैं वो तो खा लेंगे ना, वो तो ठीक है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरा जो पुलाव है ये भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया था और बस मैंने इसको अब दम पे लगाना था। तो बाकी माशाल्लाह से मेरे पकोड़े जो हैं वो भी बन गए थे और मेरी वीडियो भी हो रही है ख़त्म। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी किया करें फ्रेंड में, फैमिली में। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े जो हैं ये भी फ्राई हो गए थे और मेरे चावलों को दम भी आ गया था। तो यहाँ पे मेरा रायता और सलाद भी बिल्कुल तैयार था। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मेरी वीडियो होगी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।